और हमारे खून पसीने की कमाई को निचोड़ा गया है। और गन्ने का फूक भी कहां से आया है? अपनी शुगर मिल से आया है। और वो शुगर मिल भी किस तरह से चल रही है कि 6-6 महीने, साल किसानों को पेमेंट नहीं करते, 1.5 2 अरब रुपए के नादाइंदा होते हैं। पहले पेमेंट नहीं करो, फिर फैक्ट्री चलाओ और उस फैक्ट्री में आप चीनी के पूरा माफिया बन जाओ, उसकी फूक को आप इस्तेमाल करके अपना प्लांट चलाओ, लेकिन शो ये करो कि तुमने इंपोर्टेड कोल पे ये चलाया है। तो इस तरह आप सोच सकते हैं कि ये माफिया, ये तो एक मिसाल मैंने आपको दी है, जो खुद शरीफ गर्मी की मिसाल है, जो हुक्मरान तबका है और इनसे एसोसिएटेड जितने इस तरह के प्लांट्स हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान के अवाम पर जुल्म किया है, पाकिस्तान पर जुल्म किया है, हम उन्हें अब नहीं चलने देंगे इंशाअल्लाह ताला। हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि अपना और अपने पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों का हक लेंगे और उसके बगैर ये धरना खत्म नहीं होगा। अगर किसी ने ये समझा हुआ है कि हम 2 दिन 4 दिन के लिए यहाँ पर आकर बैठ जाएंगे और उसके बाद कोई ऐसी जालसाजी नुमाइशी इक़दाम कर लिए जाएंगे और हम चले जाएंगे, मैं हुकूमत से वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि इस खाम ख्याली में ना रहें। हम आ गए हैं और रोज़ की बुनियाद पर यहाँ बैठकर हिकमत अमली तरतीब देंगे, यहाँ से इंशाअल्लाह जाएंगे नहीं। बल्कि आप देखें कि इस शदीद गर्मी में जब इतनी तादाद में लोग मौजूद हैं तो अभी तो काफिलों की आमद का सिलसिला मजीद शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह ने चाहा तो ये धरना एक इनकलाब और तारीखी इनकलाब में तब्दील हो जाएगा। लिहाजा एक ही रास्ता हुकूमत के पास, IPPs के हवाले से ये तय करो कि जिनके मुआहदे मुकम्मल हो गए खत्म, फिर ये तय करो कि जिनके साथ इजाफी तौर पर हम कैपेसिटी चार्जेस नाजायज़ तरीके से दे रहे हैं उनको ख़त्म किया जाए। और फिर जो तरीके से प्लांट चला रहे हैं वो IPPs जो वाकई कंट्रीब्यूट कर रही हैं उनके साथ रीनिगोशिएट किया जाए। जिस प्लांट की लागत जितनी थी उससे 10 गुना प्रॉफिट ज्यादा ले चुके हैं, अब उनको भी जो ठीक तरीके से चला रहे हैं रीनिगोशिएट करना चाहिए। लेकिन जिनकी जालसाजी है फॉरेंसिक ऑडिट किया जाए। फॉरेंसिक ऑडिट का मतलब होता है कि एक एक चीज को देखा जाए, मुआहदा क्या था, असल में क्या है, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, और जो लोग भी हुकूमत की ताकत से इस पूरे धंधे में इन्वॉल्व हैं उनके लिए सख्त तरीन सजा होनी चाहिए। ये हमारा मुतालबा है, इसमें हमारा कोई मफाद नहीं है, मुल्क का मफाद है। दूसरी बात यह है, हम बिजली की कीमत कम करना चाहते हैं, इसलिए कि अब लोगों के बस में नहीं रहा, अब लोग बहुत परेशान हैं। गरीब तो है ही परेशान, मिडिल क्लास कहाँ जाए, मुतवस्सित तबका कहाँ जाए, सफेद पोश तबका किससे मांगे, किसके आगे हाथ फैलाता रहे। जिसके आगे हाथ फैला रहा है, अब तो वो सनतकार भी कहते हैं कि हम भी बिल देने के काबिल नहीं रहे। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा ये हो रहा है कि इंडस्ट्री के लोग अपने बिलों को डेफर करवाने की कोशिश कर रहे हैं, स्टे बनवाते हैं। मैं फैसलाबाद गया, पिशावर गया, लाहौर गया, कराची गया, इस्लामाबाद गया, पिंडी, यहाँ के ताजरों से पिछले 1 हफ्ते में मुलाकात की, यहाँ के सनतकारों से मुलाकात की और उन्होंने अपना टुकड़ा ये सुनाया कि बहुत बस हो गई है, अब फैक्ट्रियां हमसे नहीं चलाई जा रही। जालिमों, एक फैक्ट्री बंद होती है, हजारों लोगों का रोजगार खत्म होता है। तो मुल्क में क्या फसाद करवाना चाहते हो, इंतशार पैदा करना चाहते हो। लिहाजा हम इस मुल्क को अनारकी के लिए नहीं छोड़ सकते। इसलिए हमने फैसला किया कि हम एक पुरअमन सियासी मुजाहिमत करेंगे और लोगों की आवाज बनेंगे। मेरे नौजवानों को के अंदर बहुत जज्बा है और ये सारे लोग ये कहते हैं कि हमें डी चौक जाना चाहिए। लेकिन हमने फैसला क्या किया, हमने फैसला ये किया कि जब इन्होंने हमारा धरना रोका तो हमने उसको 3 बड़े धरनों में तब्दील किया। हम चाहते तो डी चौक पहुंचते और ये रोक नहीं सकते थे, लेकिन क्या होना था, ये फसाद करते, ये पुलिस को हमारे सामने करते और इसके नतीजे में ये इस धरने को भी सबूताज करते और इस इशू को भी डिफ्यूज करते और इसके नतीजे में पाकिस्तान में कोई उम्मीद की किरण पैदा नहीं होती। हमने जो फैसला किया है उसके नतीजे में जो रास्ता हमने इख्तियार किया है, इंशाअल्लाह अब हम यहाँ बैठकर अपनी कौम से बात करेंगे, अपने नौजवानों से बात करेंगे और एक दबाव है जो बढ़ता चला जाएगा। और अगर हुकूमत ये समझ रही है कि ये यहाँ पर बरी रोड पे धरना होता रहेगा तो ये इसकी खाम ख्याली है। अगर ये मुज़ाकरात को सही ट्रैक पर नहीं डालेंगे, अगर ये प्रॉपर कमेटी बनाकर और उसके बाद जेन्युइन तरीके से बिजली के बिल कम नहीं करेंगे और ये जो इतनी लेवी लगाई हुई है उसको कम नहीं करेंगे और तनख्वाहदार लोगों के स्लैब को खत्म नहीं करेंगे जो इन्होंने इस बजट में डाला है। जायज मुतालबात है हमारे, नाजायज कोई मुतालबा नहीं है। हम भी हालात को जानते हैं, हम भी मुल्क की मईशत से वाकिफ हैं। इनको क्या पता है जो IMF कह देता है पढ़ के सुना देते हैं। हम बताएंगे कि किस तरह से ये मसला हल हो सकता है। हम कोई हवाई बातें नहीं करेंगे, लेकिन अगर जेन्युइन तरीके से इन्होंने बिजली के बिल कम नहीं किए और IPPs के मसले को एड्रेस नहीं किया
और तनख्वाहदार तबके पे जो स्लैब लगाया है उस स्लैब को वापस नहीं लिया तो ये धरना फिर यहाँ नहीं रहेगा, फिर ये आगे भी बढ़ेगा, फैलेगा भी, पूरे मुल्क में जाएगा, पूरा मुल्क इसकी पुष्ट पर आकर खड़ा होगा। एक एक फर्द के दिल की आवाज ये धरना है। लोगों ने उम्मीद लगा ली है, लोगों ने उम्मीद लगा ली है पूरे पाकिस्तान में। मैं इनकी उम्मीदें नहीं तोड़ सकता, मेरी टीम ये काम नहीं कर सकती कि हम जाकर बस घर बैठ जाएं, फिर लोग मायूस हो जाएंगे, फिर अनारकी होगी। हम इस अनारकी को नहीं फैलाना चाहते। हमें अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी है, अल्लाह के करम से हम यहाँ पर आकर बैठे हैं। उसने हमें तौफीक दी है तो हम यहाँ पर आए और पूरे पाकिस्तानी कौम की तर्जुमानी कर रहे हैं। इसलिए हम इंशाअल्लाह पीछे नहीं हटेंगे। हम ये बात कहना चाहते हैं कि इन सनतों को चलने दो, इसके ऊपर जो उन्होंने एक्सपोर्ट पे ड्यूटी लगाई है खत्म करो, और ये जो उन्होंने एक इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के तौर पर एक फिक्स रेट लगा दिया है वो भी खत्म किया जाए। बिजली के बिलों से टैक्स का पूरा धंधा खत्म करो, ऑल्टरनेट दो, जागीरदारों पे टैक्स लगाओ, अपनी मराहत कम करो, अपने पेट्रोल खत्म करो फ्री, अपनी बिजली फ्री खत्म करो, बैलेंस हो जाएगा, मिडिल क्लास और गरीब को फायदा पहुंचेगा। तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ होने लगेगी कि तुम्हें भी पता चलेगा बिल कैसे आता है। ये अब तक तो गरीब और मिडिल क्लास लोगों को पता चलता है, सनतकार को, ताजिर को पता चलता है। ताजिर दोस्त स्कीम के नाम पर ये कहना कि हम ताजिरों को नेट में लाना चाहते हैं, नेट में लाने के लिए हम भी तैयार, ताजिर भी तैयार, एतमाद करते हैं जमात इस्लामी पे। कोई जायज टैक्स होगा ताजिर उसे कबूल करेंगे, लेकिन आप इस तरह डंडे से हाँकेंगे कि किसी भी आप जो है वो मार्केट के अंदर किसी दुकान के ऊपर किसी पे 60,000 महाना, किसी पे 40,000 महाना लगा देंगे और FBR को एक नया धंधा दे देंगे करप्शन का, ये नहीं माना जाएगा। लिहाजा ताजिरों, सनतकारों, तालिब इल्मों, नौजवानों, प्रोफेशनल अफराद, उनकी उम्मीद इस धरने से जुड़ गई है। हम इस उम्मीद को नहीं तोड़ सकते, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं और पूरी तैयारी से आए हैं। लोग मजीद आएंगे इंशाअल्लाह ताला, और हुकूमत अगर संजीदा है तो उसे फिर इक़दाम करने होंगे, रिलीफ देना होगा, इसके अलावा कोई बात नहीं है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इस धरने में कल तो इन्होंने इतनी मारामारी की है, इतना लोगों को गिरफ्तार किया है, इतनी रुकावटें खड़ी की हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उन सबको अबूर करके लोगों ने अपनी मुज़ाहिमत की है। लेकिन हम अपनी बहनों को भी मौका फराहम करेंगे, वो बेताब है कि इस धरने में वो शरीक हों, पूरे इज्जत और एहतराम के साथ। हमारी बहनें यहाँ पर आएंगी, कल भी बहुत बड़े पैमाने पर आएंगी, और पीर के दिन तो उनका जलसा आम होगा। यहाँ पर दिन में खवातीन का जलसा आम होगा, और कल इतवार के दिन मगरिब के बाद इंशाअल्लाह इसी मरी रोड पर तारीखी जलसा आम होगा। इंशाअल्लाह ताला तारीखी जलसा आम होगा इतवार को बाद नमाज मगरिब इस मरी रोड पर, और इंसानों के सर से इंशाअल्लाह ये भर जाएगी पूरी मरी रोड, हर तरफ से काफिले आएंगे। मैं पूरे पाकिस्तान के लोगों से कहता हूँ, जो यहाँ इस धरने में आकर इस मुकद्दस फरीज़े में शरीक हो सकता है उसको अपना हिस्सा डालना चाहिए। सिर्फ शिकवे शिकायत करने से मसला हल नहीं होता। एक कुव्वत बन गई है तो इसमें इजाफा कीजिए और अपना हक हासिल करने की इस तहरीक में अपना हिस्सा बिठाइए। अभी तक के लिए इतना ही, अभी हमारी मुशावरत का अमल भी जारी है, इंशाअल्लाह हम फिर मजीद आपसे बात करेंगे। बैठ जाए, जो कमेटी बनाई गई है उस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए, उस पर लियाकत बलोच साहब को हमने जिम्मेदार बनाया है, और हुकूमत से ये बात चल रही है कि अब देखिए ना, उन्होंने एक नाम ऐसा दिया जो मुल्क में ही मौजूद नहीं है, तो इससे खुद उनकी सीरियसनेस का पता चलता है। फिर तवानाई का मसला है, और तवानाई से मुताल्लिक जो अहम तरीन आदमी हो सकता है अगर वो उसमें ना हो तो फिर इसका मतलब है कि आप मजाक समझ रहे हैं। लिहाजा लियाकत बलोच साहब उनसे बात कर रहे हैं, हमें कोई बात करने में कोई परेशानी नहीं है, हम पुरअमल लोग हैं। हमने कल भी वो रास्ता मुंतखब किया जिसमें तसादुम ना हो, मसला हल हो। लोगों ने, हमारे कारकुनों का बहुत प्रेशर हम पर है, इसके बावजूद हम अपने कारकुनों की ये जहन साजी कर रहे हैं कि हर वक्त किसी भी मूवमेंट के लिए, आगे बढ़ने के लिए तैयार भी रहें, लेकिन जिस तरह से हम चीज़ों को लेकर चल रहे हैं सब्र का मुजाहिरा भी करें। सब्र का मतलब डटे रहना होता है और बर्दाश्त भी करना होता है, लेकिन इस्तकामत का मुजाहिरा करना होता है। तो हमारे कारकुन ये पैगाम जानते हैं, तो इसलिए हमने बड़ी हिकमत से इस मसले को एड्रेस किया है। लेकिन हुकूमत को भी चाहिए कि वो सीरियसनेस का मुजाहिरा करे और लियाकत बलोच साहब के साथ मिलकर तय करे। फिर कमेटी के साथ बातचीत भी होगी, मुलाकात भी होंगे, लेकिन सिर्फ ये टालने के लिए नहीं होंगे, आवाम को रिलीफ देना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, ये हमारी हिकमत अमली है, ये हमारा प्लान बी था। डी चौक भी हमारे बहुत से कारकुन जिनको हमने नहीं कहा था, कल 2-3 दफ़ा पहुंच के आ गए। डी चौक हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम, जिस दिन चाहेंगे जिस वक्त चाहेंगे ये काम कर देंगे। मसला है लोगों को रिलीफ दिलाना।
हम यहाँ पर सारे ऑप्शन खुले हुए हैं जी। नहीं, अब मैं अभी फिलहाल इससे ज़्यादा बात नहीं कर रहा कि इस कमेटी पर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस पर गुफ्तगू करके हम कोई रास्ता अगर वो निकालते हैं तो हम इसको वेलकम करेंगे। आपके मुल्क भर से काफिले यहाँ पर धरने में काफिले और ये बड़े मुजाहरे यहाँ पे शरीक हुए हैं, आप कितने उम्मीद है, कितने यकीन है कि आप अपनी कामयाबी लेकर यहाँ से जाएंगे? इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो, अल्लाह की तौफीक से और अपने जमात इस्लामी के कारकुन और हमारे हमदर्दों की और जो लोग इन काफिलों में शरीक होते जाएंगे उनके आज़म के नतीजे में इंशाअल्लाह हम लोग अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए रिलीफ लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा हाफिज साहब, आखिरी सवाल, हुकूमत के साथ साथ क्या आप इदारों को भी कहना चाहेंगे कि जी मेरा सवाल ये है कि हुकूमत के साथ साथ इदारों को भी आप ये कहना चाहेंगे कि इस जलसे को पुरअमन तरीके से धरने को खत्म करवाने के लिए अपना किरदार न करें? देखिए, हुकूमत की से हम बात करते हैं, जो भी हुकूमत के ऑफिस हैं हम तो ज़ाहिर है उसी से बात करेंगे और जिसको भी पाकिस्तान के लिए अच्छा रोल अदा करना है उसको अदा करना चाहिए। लेकिन हमारे मुज़ाकरात हम हुकूमत से, सियासी गवर्नमेंट से करना चाहते हैं। सियासी गवर्नमेंट को अपने अंदर इतना दम पैदा करना चाहिए। ठीक है, वो फॉर्म 47 के जरिए आए हैं, लेकिन बहरहाल वही है, बात तो उन्हीं से होगी। तो अपना हक लेने के लिए आए हैं तो गवर्नमेंट को चाहिए कि सीरियस हो और बात को आगे बढ़ाए। आखिरी सवाल, जो बैनुल अक़वामी IPPs हैं चाइना की भी, उनसे भी रिनिगोशिएट होना चाहिए। मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है, दुनिया में ऐसा होता है। अगर किसी ख़ास वक्त में चाइना और हमारे इश्तराक से एक चीज़ हुई, एक इन्वेस्टमेंट उन्होंने की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब बिल्कुल वो ऐसी लकीर बन गई, कुछ नहीं हो सकता। अगर हुकूमत ठीक तरीके से, प्रॉपर तरीके से अपना केस प्लीड करे तो चाइना हमारा पार्टनर है, दोस्त है और स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। कोई ऐसे तो पाकिस्तान नहीं है गया गुजरा। तो हम चाइना से अपनी दोस्ती के रेफरेंस से भी और अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन के रेफरेंस से भी रीनिगोशिएट कर सकते हैं, लेकिन करने वाला तो कोई बने। जब पाकिस्तान की पूरी कौम पुष्ट पर खड़ी होगी तो हुकूमत भी ठीक तरीके से कर सकती है, लेकिन इससे हम पीछे नहीं हटते। ओके जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया।